अब इसके पहले अभी हमने आपके एलिप्स की बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी, ताकि हम आने वाली जो ड्राइंग बनती है या एलिप्स कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, उस एलिप्स को अब हम आसानी से बना सकें। तो पहला आपका है यहाँ पे एलिप्स बनाने के लिए पहली मेथड हम आपको कराते हैं कोसेंट्रिक सर्किल मेथड, सेकेंडरी वृत्त विधि। अब कोसेंट्रिक सर्किल मेथड के द्वारा कैसे एलिप्स को बनाया जाता है, क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उस सब चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है इसकी कि मेजर एक्सिस क्या होता है, आपका माइनर एक्सिस क्या होता है, सब तो हमने आपको पहले बताया ही था। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आपको कोसेंट्रिक सर्किल मेथड के द्वारा एक एलिप्स बनाइए जिसका मेजर एक्सिस 80 mm हो और माइनर एक्सिस 50 mm का हो। इतना काम किए, हम यहाँ लिख लेते हैं 80 मेजर एक्सिस है और माइनर है आपका 50। अब हम इसमें कोसेंट्रिक सर्किल मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या किया, हमने एक छोटी सी एक इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ कर ली, 4:1 सेंटर लाइन। अब हमने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांटा। आपको तरीका बताया था हमने बराबर भागों में बांटने का, उस तरीके से हमने इसको ऐसे दो तरीके से इसको दो भागों में यहाँ से बांट दिया। इतना काम किया। अब मेजर एक्सिस दिया है 80, मतलब ये जो लाइन है 80 होना चाहिए और ये जो लाइन है 50 होना चाहिए। ये 80 कब होगी, जब यहाँ से आप 40 जाएंगे और यहाँ से आप 40 जाएंगे, टोटल आपकी 80 हो जाएगी। तो बाई चांस मान के चलिए कि ये आपकी हो गई यहाँ से ये ए बी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 40 है आपका, हमने ए नाम दिया इसको नाम दे दिया हमने बी। ए बी हो गई आपकी 80, सेंटर हो गया आपका ओ। उसके बाद अब आपका ये ये आपका माइनर एक्सिस से 50 का, मतलब 25 यहाँ आप जाएंगे, 25 यहाँ जाएंगे। मान के चलिए ये हो गया आपका 25 दोनों तरफ से। कुछ एक्स्ट्रा लाइन है हमारी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको मिटा देंगे। इतना काम किया हमने, इसको नाम दे देंगे सी, इसको नाम दे देते हैं डी। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब हमें सेंटर ओ जो दिख रहा है हमारा, अब ओ में हमको रखना है राउंडर की नोक। ओ में राउंडर की नोक रख के फैलाएंगे सी तक और पूरा सर्कल बनाएंगे जो कि डी से होकर पूरा जाएगा। ये सर्कल आपको कुछ इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से आपका सर्कल बन गया ये। अब आपको क्या करना है, राउंडर को फैलाना है ओ से ए तक और ये बी से होकर पूरा सर्कल, एक और बड़ा बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से पूरा आपका सर्कल बन गया। इसको हम लेके और थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये आपने इसको बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, इसके 12 भाग करने हैं पूरे। अब इसके हमको 12 भाग करने हैं पूरे। अब हमें इसके 12 बराबर भाग करना है, तो इसके पहले ही हम बता चुके थे कि हमको 12 भाग कैसे करने होते हैं और हमने इसके पहले किया भी था, एंगल के बताया था हमने आपको। जैसे मान लो इससे लिया हमने, तो यहाँ से ज़्यादा राउंडर फैलाएंगे हम। राउंडर को रखा हमने ऐसा उठा के, यहाँ लिया, एक कट यहाँ बनाया, फिर यहाँ लिया, एक कट यहाँ बनाया। इस तरीके से पूरे आपके डायग्राम में यही प्रोसीजर आपकी फॉलो होने वाली है। ये इस तरीके से आपका ये आ गया है। इसके अभी तक हमारे भाग पूरे हो गए। ये प्रोसीजर पूरी वही है जो हमने आपको बताया था, बस उस प्रोसीजर को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इतना हो गया आपका। अब हम इसमें मार्किंग और कर रहे हैं। मार्किंग करने से ये हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है इसमें। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से मार्किंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आपका आ गया 12। ये 12 भाग किए थे, तो 12 तक काउंटिंग भी आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आपका जो मेन काम है, अब हमें रोल स्केल का काम है। अब रोल स्केल को लेना है और आपको ये जे एक्सेस है आपका,
माइनर एक्सिस जो था आपका उसको उठा के यहाँ रखना है स्केल को। कहने का तरीका ये है कि जैसे मान लो कि ये इस तरीके से यहाँ पे आपको स्केल रखना है और लेके आना है इस साइड पे, और ऐसा एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको ये इस तरीके से सब जगह नीचे, ये ऊपर यहाँ से इसके यहाँ लेगा ये ऊपर। अब यहाँ करेंगे तो ड्राइंग के तो नीचे चला जाएगा, तो ड्राइंग के बाहर तो हमें जाना नहीं है। अब यहाँ लिए, यहाँ चले हम, ये लाइन ड्रॉ किए, फिर इसके सामने आपको ऐसा स्केल चलाना है एक बार में कि आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो इस तरीके से आपका ये रोल स्केल चला आपका, ये काम आपने किया माइनर एक्सिस से। अब आपको देखना है मेजर एक्सिस साइड से। अब यहाँ से लेके यहाँ ड्रॉ करना है, तो यहाँ रखा आपने स्केल, उठा के यहाँ गए, एकदम लाइन ड्रॉ की पैरेलल, यहाँ गए, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहाँ गए, इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करते चले गए इस तरीके से। ये सब लाइनें इसके पैरेलल आ रही है आपकी, ध्यान रखिएगा ऐसा। ये इसके बाद जो लाइन बचती हैं उनको हम इस तरीके से ऐसे मिटा लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा बच रहा है। कोशिश ये करना है हमको कि पहले बार में ही लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है ताकि ज़्यादा मिटाने वाला काम ना रहे, क्योंकि जब ड्राइंग मिटाई जाती है तो ड्राइंग में सफाई नहीं दिखती। ये इस तरीके से किया आपने। अब क्या करेंगे, उसके बाद आपके ये जो पार्ट बने हैं इनको आप ऐसे मार्किंग कर दीजिए पॉइंट से इस तरीके से। ये और ये, अब ये पॉइंट बन गए। अब आपको इन पॉइंटों को लेके ज्वाइन करना है एक दूसरे से। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एकदम हिडन लाइन से ज्वाइन करेंगे। अगर हिडन लाइन से ज्वाइन करने में सही आता है तो फिर हम उसको डार्क कर सकते हैं, और हमको ऐसा ना लगे कि ड्राइंग हमने एक ही के बार हमने 4-5 बार किया है, ऐसा नहीं, एक ही बार में आपको लेके क्लियर पूरा लेके चलना है। तो देखिए किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऐसे ही चलिए, हिडन लाइन हमारी सी से होकर जाएगी लाइन इस तरीके से, यहाँ से यहाँ पे ए से होकर जाएगी लाइन, ये अब आपको देखने में ठीक लगता हो तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। बहुत बढ़िया एक इलिप्स आपको मिल जाएगा ये, जो कि आपकी दोनों एक्सिस ABCD से होकर आपका बनेगा ये इस तरीके से। ये आपका बन गया इलिप्स। उसके बाद अब आपको इसके पॉइंट देने हैं नाम हर जगह। पॉइंट हो गया P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। इस तरीके से ये पूरा आपका कोसेंट्रिक सर्किल मेथड से इलिप्स बनकर तैयार है। आप चाहें तो अपने साथ इसमें और भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरे नाम दिए नहीं हैं यहाँ पे, तो फिर भी मैं दे देता हूँ जितने हो सकते हैं। P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। तो उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राइंग को बना सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि क्या है हमने तो बोर्ड में ड्राइंग बनाई है, बाकी आप इसमें डायमेंशन के थ्रू बनाएंगे तो बहुत ही शानदार ड्राइंग आपकी बनेगी है। इसलिए आपका आज का ये टॉपिक जो है कोसेंट्रिक सर्किल मेथड आपका यही तक है।